है भैया। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम में पहले हम लोगों ने डिराइव कर लिया, ठीक है, क्या डिराइव कर लिया, पोटेंशियल डिराइव कर लिया। पोटेंशियल के बाद फिर वेव फंक्शन को क्या कर दिया बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा। श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद फिर पोटेंशियल की वैल्यू रख करके क्या कर ली, वेव फंक्शन का इक्वेशन क्या कर लिया बेटा, लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप कंबाइंड इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, बताओ तो। कंबाइंड इक्वेशन बना देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3, कंबाइंड इक्वेशन 3। कंबाइंड इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, इक्वेशन 3, ठीक है। चलो ठीक बेटा, चल भाई बात समझ में आ रहा है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिए भाई, इस रीजन के लिए पोटेंशियल 0 है, इस रीजन के लिए पोटेंशियल 0 है, और इस रीजन के लिए पोटेंशियल आपका V0 के इक्वल है, ठीक है ना। बाय डिफिनेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, मिटा दे इसको। चल ठीक है, चलिए फिर लिखिए आगे, लिखिए लेट 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 E is less than V0, let E is less than V0, let E is less than V0, ठीक है ना। तब सपोज करें आप, सपोज 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 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर को हम ले लेते हैं k1 स्क्वायर, ठीक है ना, और 2me बाई 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 को हम ले लेते हैं k2 स्क्वायर। छाप दो तो, या एक काम करिए, V0 माइनस ई को ले लीजिए, एक सेकंड को, 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई को क्या ले लोगे बेटा, k2 स्क्वायर, ठीक है। छाप दीजिए, और इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, बताओ तो। इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे, 3 बन गया था ना, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे, 4 4। फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3, आसान है कि नहीं, देन बाय इक्वेशन 3। अरे यार देखो, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये सब तुम लोग को ऐसे ऐसे मजाक लग रहा होगा, ऐसे कुछ है नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, देख रहे हैं आप ना, कुछ है ही नहीं इसमें। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम देखिए कितना बड़ा था, इसमें कुछ नहीं है, 1 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन है, रख करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। कल वाला प्रॉब्लम कुछ था, कुछ नहीं था, देखिए एकदम मजाक था, मजाक था, मजाक चल रहा है सब, नहीं मजाक था, मजाक ही था। हाइड्रोजन एटम पढ़ने का मजाक ही था वो सब, कुछ नहीं था भाई। हाइड्रोजन सामने देखिए, हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके सामने सब बच्चे हैं, और जानना सब कुछ नहीं है। तो बच्चे मजाक नहीं होते हैं, पर अब मजाक मजाक में ही तो सब हो जाता है। चलिए लिखिए, देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा बेटा, बताओ तो। d2 psi1 बाई dx2 प्लस k1 स्क्वायर psi1 इज इक्वल टू किसके बताइए, 0 के, d2 psi2 बाई dx2 प्लस की माइनस 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 k2 स्क्वायर psi2 इज इक्वल टू 0 के, एंड d psi3 बाई dx2 प्लस k1 स्क्वायर psi3 किसके इक्वल आगे बताइए, 0 के, फॉर x इज लेस देन 0, फॉर x फॉर x इज अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन जरा करिएगा तो, यहाँ x की वैल्यू आपकी देखिए a से बड़ी होगी, a से बड़ी होगी,
एक्स आपका ए से बड़ा होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा तो थर्ड रीजन में एक्स आपका ए से बड़ा होगा, एक्स आपका ए से बड़ा होगा, हमेशा ही ए से बड़ा होगा, फिगर में भी करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स आपका ए से बड़ा होगा, है ना, एक्स आपका ए से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, चलिए अब लिखिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन कितना बनाने बेटा बताओ तो, इक्वेशन नंबर 5 कितना बनाने बेटा बताओ 5, और लिखिए इक्वेशन 5 आर, इक्वेशन 5 आर, इक्वेशन 5 आर, इक्वेशन 5 आर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, 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 standard differential equation, and hence its solution, and hence its solution, and hence its solution are साइवन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो, a e टू दी पावर i k1x प्लस b e टू दी पावर माइनस आई k1x, ठीक है ना। साई 2x किसके इक्वल हो जाएगा, c e टू दी पावर k1x, हाँ k2x प्लस d e टू दी पावर माइनस k2x, ठीक है ना। चलिए और साई 3 कितना हो जाएगा बेटा बताओ तो, ये कितना हो जाएगा बेटा f e टू दी पावर i k1x प्लस g e टू दी पावर माइनस आई k1x, छाप दीजिए। अभी g को 0 मान लेंगे ना, सोल्यूशन लिखते समय तो लिखेंगे ही, फिर नहीं सोल्यूशन जब लिखेंगे तब तो 2 को लिखना पड़ेगा ना, सोल्यूशन जब लिखेंगे 2 लिखना पड़ेगा, फिर उसको 0 दिखा देंगे, वह रिफ्लेक्शन वाला पार्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो g हमारा 0। जब आप मैथमेटिक्स से सोल्यूशन लिखेंगे भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है भाई, याद है आपको ना, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। देखिए दूसरा वाला देखिए, जैसे ये आपका d2 साई बाई dx2 माइनस k2 स्क्वायर साई टाइप की चीज़ है इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये d2 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और ऑक्सिलरी सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ जाता है, के स्क्वायर के, और डी बराबर किसके इक्वल आ जाता है, प्लस माइनस के, तो प्लस माइनस के का सोल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पे के यहाँ k2 था तो k2 हो गया। ये सब किए आप लोग भी, बहुत आसान, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, कई बार किया आपने, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान केस होता है, ठीक है। चलिए बेसिक फर्स्ट टाइम में काफ़ी अच्छे से प्रूफ किया होगा आप लोगों ने। तो खैर देखिए भाई, क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच सीधा है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचान गए, सोल्यूशन लिख के काम खत्म करिए। अब वो कैसे आया क्यों आया हमको मतलब नहीं है, और आप समझ भी रहे हैं, जब भारी भरकम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने, हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दिया है, लीजेंड्रे लिख दिया, लेग्रो लिख दिया, तो ये सब तो कुछ भी नहीं है ना। चल जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। वेयर लिखिए, इक्वेशन 6 बना दीजिए, इसको इक्वेशन 6 बना दीजिए। देखिए वेयर ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ एंड जी, ए बी सी डी एफ जी, आर ई भी ले सकते थे, अब इसमें एफ ही लिया गया तो फिर ले लीजिए, ई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ई और एफ भी आप ले सकते थे। देखिए आर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, आर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, आर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। फिर लिखिए since there is no reflection, since there is no reflection in region 3, since there is no reflection in region REGION, in region 3, hence g e टू दी पावर माइनस आई k1x किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 0। छाप दो, ठीक है ना। चलिए इसको इक्वेशन 7 बना दो और लिखे, देन बाय इक्वेशन 6 वी गेट
देन बाय इक्वेशन 6 वी, इक्वेशन 6 से क्या मिल जाएगा बताइए, यही जी वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज हो जाएंगे आपके। छाप दीजिए इसी को, इक्वेशन 6 को छाप दीजिए और इसी को इक्वेशन 8 बना दीजिएगा। चलो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 8 बना दीजिएगा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस देखते रहिए क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर लिखिए, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ constants, to find values of constants, to find values of constant a comma b comma c d and f, to find values of constants a comma b comma c d and f, apply, apply boundary condition apply boundary condition, apply boundary condition, that is, that is apply boundary condition, that मिटा दे इसको। चलिए apply boundary condition, that is, that is, that is at x is equal to 0, at x is equal to 0, this implies that psi 1 x is equal to psi 2 x and d psi 1 by dx is equal to d psi 2 by dx। फिर at x is equal to a, this implies that psi 2 x is equal to psi 3 x and d psi 2 by dx is equal to d psi 3 by dx। छाप दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना बना दें बेटा बताओ। नहीं, देखिए फिर फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव, इक्वेशन 8 से जरा आप ये बताइए, जरा आप ये बताइए, जरा आप ये बताइए, डी साई 1 बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बाबू बताओ तो जरा। ये ऐसे लिख सकते हैं कि हम आई के 1 ए ई टू दी पावर आई के 1 एक्स माइनस बी ई टू दी पावर आई के 1 एक्स, ठीक है ना। फिर डी, हाँ कहाँ माइनस है, कहाँ पे, अच्छा माइनस हो। फिर डी साई 2 बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो, के 2 सी ई टू दी पावर के 2 एक्स माइनस डी ई टू दी पावर माइनस के 2 एक्स, ठीक है ना। और डी साई 3 बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो, आई के 1, ठीक है ना, एफ ई टू दी पावर आई के 1 एक्स, छाप दीजिए। और इसको क्वेश्चन कितना बना देंगे आप बेटा बताइए तो, 10, छाप दीजिए।
फिर लिखे देन बाय क्वेश्चन 9 वी गेट इक्वेशन 9 से क्या मिलेगा बच्चा बताओ तो। मिटा दो इसको, चलिए मिटा देना। इक्वेशन 9 से देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन 9 का मतलब क्या है, x बराबर 0 पे साई 1 बराबर साई 2 के करेंगे, देखिए समझ लीजिए आप। और फिर x बराबर 0 पे डी साई 1 बाई डी एक्स को किससे हो गए, डी साई 2 बाई डी एक्स के। ठीक, सिमिलरली x बराबर a पे साई 2 बराबर साई 3 के करेंगे और डी साई 2 बाई डी एक्स किसके बराबर कर देंगे, डी साई 3 बाई डी एक्स के। सिचुएशन कंट्रोल में है ना, एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, सिचुएशन कंट्रोल में है ना। चलिए मिटा देना, चलिए बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 से अब क्या मिलता है। देखिए आइए करते हैं, हम लिख रहे हैं, आप बताइएगा सही है कि नहीं। बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मिटाना पड़ रहा है, वरना कर ले जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, x बराबर 0 पे साई 1 बराबर साई 2 के। तो जब साई 1 बराबर साई 2 आप रखेंगे x बराबर 0 पे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ तो, a प्लस बी बराबर c प्लस डी के। देख लीजिए यही मिलेगा, रख के देख लीजिए आप, x बराबर 0 रख के देख लीजिए। साई 1 में x बराबर 0, साई 2 में x बराबर 0, फिर दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी बेटा, डी साई 1 बाई डी एक्स, डी साई 2 बाई डी एक्स है ना, तो क्या मिलेगा बताइए, x बराबर 0 निकालने पे i k1 a माइनस बी बराबर किसके बेटा बताओ तो, k2 c माइनस डी के, k2 c माइनस डी के। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब फिर x बराबर a पे साई 2 बराबर किसके इक्वल है, साई 3 के, है ना। तो क्या मिलेगा बेटा बताइए, c e टू द पावर k2a प्लस d e टू द पावर माइनस k2a इज इक्वल टू f e टू द पावर i k1a, छाप दीजिए। एंड डी साई 2 बाई डी एस बराबर डी साई 3 बाई डी एक्स कहना, एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो क्या मिलेगा बताइए हमको, मिलेगा k2 c e टू द पावर k2a माइनस d e टू द पावर माइनस k2a इज इक्वल टू i k1 f e टू द पावर i k1a। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता दीजिए, बिल्कुल मिलेगा। समझ भाई ना, देख लीजिए। दुर्घटना हो गई कि सब ठीक है, एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, अभी गाड़ी प्रॉपर चल रही है ना। जब एक्सीडेंट होगा तो बताइएगा, रुक के समझा देंगे। बस गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए वरना इनकाउंटर हो जाएगा आप लोगों का, विकास दुबे की तरह से। चलिए इक्वेशन कितना बना दें बताइए, कितना बना देंगे, 11 ना। चलिए विधायक जी आपको समझ में आ रहा है, चलिए छापिए, देखिए ऑन सॉल्विंग हम सबके बीच में विधायक जी मौजूद हैं, विधायक जेपी सिंह। चलिए लिखिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 11 वी हैव इक्वेशन 11 को बेटा सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सोल्यूशन हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपका नंबर कट जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए इसका बहुत लेंदी सोल्यूशन होता है। अगर इसका सोल्यूशन हम पूरा बताएंगे आपको 2 प्रॉब्लम बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, रिजल्ट। मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जितना कम से कम आप रखेंगे उतना याद करने में आसानी होगी, उतना बढ़िया रहेगा, वरना कैलकुलेशन में उलझ के रह जाएंगे आप, ठीक है ना। देखिए पहले वाले प्रॉब्लम से और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको, जो पहला प्रॉब्लम था उसमें भी आपने b बाई ए निकाला था और यहाँ पर भी हम b बाई ए निकालेंगे, और फिर वहाँ पे आपने क्या निकाला था, c बाई ए निकाला था, यहाँ पर हम f बाई ए निकालेंगे, ठीक है ना। जो भी पार्ट हमारा, मतलब जो 2 पार्ट निकालते हैं हम ना, एक रिफ्लेक्टेड वाला, एक इंसिडेंट वाला, और एक ट्रांसमिटेड वाला और एक इंसिडेंट वाला, ये निकालते हैं हम ना। तो यहाँ पर हम b बाई ए निकालेंगे और f बाई ए निकालेंगे, और ये वैल्यू बेटा हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, लिख देंगे,
कैसे आया, क्यों आया, वो उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का। इससे पहले आप सिमिलर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता है कि प्रॉपर स्टेप्स हमारे क्या होंगे, आप जानते हैं कि प्रॉपर स्टेप्स हमारे क्या होंगे। पर क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पर आपका 3 कोफिशिएंट्स थे ए बी और सी, यहाँ पे कितने बेटा ए बी सी डी और एफ, कितने हो गए, 5 हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन जस्ट डबल हो जाएगा उसका, और कोई मतलब नहीं उसको दिखाने का है। हम सीधे सीधे रिजल्ट क्या कर देंगे बेटा, यूज़ कर देंगे। और रिजल्ट कुछ आपका इस तरीके का है, रिजल्ट कुछ आपका बेटा इस तरीके का है। रिजल्ट आपका है बी बाई ए इज इक्वल टू, देखिए रिजल्ट हमको भी याद नहीं है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट हमको याद हो, हमको भी अभी रिजल्ट ये पूरा पूरा याद नहीं है, बहुत लंबा रिजल्ट होता है। 1 माइनस ई टू दी पावर 2 K2A है ना, अपॉन K1 माइनस आई K2 का होल स्क्वायर माइनस K1 प्लस आई K2, ठीक है, का होल स्क्वायर ई टू दी पावर 2 K2, ठीक है। चलिए एंड एफ बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, तो एफ बाई ए बेटा हमारा हो जाएगा -1, ठीक है, 4 K1 K2, ठीक है ना, ई टू दी पावर माइनस आई K1A ई टू दी पावर K2A अपॉन किसके बताइए, K1 माइनस आई K2 का होल स्क्वायर माइनस K1 प्लस आई K2 का होल स्क्वायर ई टू दी पावर 2 K2, छाप दीजिए। क्या आप इसको याद कर लेंगे, क्या आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी, क्या ये बहुत छोटा सा है, क्या आपको लग रहा है कि आप इसको कर सकते हैं? समझ में आ रहा बात ना, देख लीजिए भैया। इसको इक्वेशन 12 बना लीजिएगा, इसको इक्वेशन 13, छाप दो बाबू, छाप दो बाबू, छाप दो बाबू, लिखिए लिखिए। इफ मिटा दें, आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक, जब याद करेंगे समझ में आएगा, घबराइए नहीं, जब आप याद करेंगे समझ में आएगा। पहला वाला केस तो आसान था, पोटेंशियल स्टेप वाला। पोटेंशियल स्टेप में देखिए जब कैलकुलेशन दिखाई देती है तो याद करने में दिक्कत नहीं होती है, जब कैलकुलेशन दिखाई नहीं देती याद करने में प्रॉब्लम होती है, वो हम समझ रहे हैं, पर मेरी मजबूरी है। कैलकुलेशन अगर बहुत लंबा हम करा देंगे बेटा तो फिर 2 प्रॉब्लम के बराबर हो जाएगा, ये 2-3 पेज एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में टीचर जब पढ़ाता है या कभी फिजिक्स में जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो मैथ्स के स्टेप उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, फाइनल रिजल्ट। अब बार बार आप लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या होती है, फाइनल रिजल्ट, और उसको लिखने में गलती मत करिएगा, है ना, स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस फाइनल रिजल्ट लिखने में बेटा गलती नहीं करिएगा। फाइनल रिजल्ट लिखने में गलती हो गई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलिए लिखिए, फिर लिखिए लिखिए। इफ आर बी द, इफ कल वाला, इफ आर बी द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इफ आर बी द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कल हम लोग देखे थे इसको, आर क्या होता है, आर के लिए किसके इक्वल होती है बेटा बताओ तो, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी अपॉन किसके इक्वल होता है बेटा बताओ तो, इंसिडेंट करंट डेंसिटी, इंसिडेंट करंट डेंसिटी।
इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लेके चलते थे, या एक काम करिए यहाँ पे J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब ये बताइए आप रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी को क्या लेके चलते थे हम लोग, बताइए तो जरा। रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लेके चलते थे, चलिए देखिए याद करिए, हम लोग लिखते थे इसको H क्रॉस K1 बाई एम, ठीक है ना, मॉड B का स्क्वायर अपॉन H क्रॉस K1 बाई एम, है ना, मॉड A का स्क्वायर, ठीक है भैया, मॉड A का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से H क्रॉस K1 यम क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो R की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई, R बराबर हमारा हो जाता है मॉड B बाई A का होल स्क्वायर, छाप दीजिए। ठीक है, अब देखिए B बाई ए का, देखिए समझिए पहले, अब B बाई ए कैसी क्वांटिटी है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना। अब उसका मॉडुलस करके स्क्वायर लेना है, तो वो भी एक बहुत तगड़ा लंबा इस कैलकुलेशन है, उसको हम लोग स्किप करेंगे, सीधे सीधे क्या लिखें, लिखें यूनिक क्वेश्चन 12, यूनिक क्वेश्चन 12, यूनिक क्वेश्चन 12, यूनिक क्वेश्चन 12, एंड सिंप्लीफाइंग एंड सिंप्लीफाइंग एंड सिंप्लीफाइंग एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ तो, R की वैल्यू हमारी आती है सीधे सीधे, R हमारा आता है कितना आता है पता है, R हमारा आता है बेटा 1 प्लस 4 अपसाइलन, 1 प्लस 4 अपसाइलन 1 माइनस अपसाइलन अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा बताइए तो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2A, छाप दीजिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ तो, कितना बना देंगे 14, कितना बना देंगे आप 14, इसको डब्बे में कर दीजिएगा, इसको डब्बे में कर दीजिएगा। फिर लिखिए सिमिलरली 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 सिमिलरली, अच्छा एक चीज और, इसके बगल में लिख लीजिएगा हियर हियर अपसाइलन इज इक्वल टू बेटा होता है E अपॉन वी नॉट, अपसाइलन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, E अपॉन वी नॉट, अपसाइलन की जगह पे अपसाइलन की वैल्यू E अपॉन वी नॉट होती है, ठीक है। चलिए फिर लिखिए सिमिलरली सिमिलरली इफ कैपिटल T, similarly if capital T be the transmission coefficient, similarly if capital T be the transmission coefficient then T is equal to क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट J ट्रांसमिटेड अपॉन J इंसिडेंट, तो कितना हो जाएगा बताइए, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ तो, कितना होता था H क्रॉस K2 बाई M, और ट्रांसमिटेड जो फाइनल ट्रांसमिटेड है उसके लिए कितना है आपका मॉड F, देखिए फिगर में जो फाइनल ट्रांसमिटेड वेव है उसके लिए मॉडुलस वैल्यू कितनी है आपकी, एम्पलीट्यूड कितना है उसका मॉड F, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका H क्रॉस K1 बाई M, और इंसिडेंट वेव तो आपका सेम रहेगा मॉड A का स्क्वायर, H क्रॉस कैंसिल, M कैंसिल, क्या मिला बताइए आपको, दिस इंप्लाइज दैट
t इज इक्वल टू कितना मिला बेटा आपका K2 बाई K1। अच्छा K2 और K1 क्यों, वहां भी तो K1 हो गया आपका ना, वहां भी तो K1 हो गया ना, तो K1 भी यहाँ भी तो हो गया होगा, K1 ही तो होगा, K1 ही तो होगा, मीडियम तो आपका सेम ही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको मॉड f बाई ए का होल स्क्वायर, मीडियम तो सेम ही है आपको, मॉड f बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर लिखिए यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 13 ही होगा ना। देखिए f बाई ए की वैल्यू किस में है, 13 में आई है ना। देखो जी f बाई ए किस में आया, 13 में आया ना। f बाई ए इक्वेशन नंबर कौन सा निकाला आपने, देखिए 13 ना। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 13, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड सिंप्लीफाइंग, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड सिंप्लीफाइंग, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड सिंप्लीफाइंग, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट, ठीक है ना। तो चलिए वी गेट क्या मिलता है बेटा, इसमें पता है, इसमें वैल्यू हमको कुछ इस तरीके से मिलती है, वी गेट t इज इक्वल टू बेटा हमारा आ जाता है 1 प्लस साइन h स्क्वायर, साइन h स्क्वायर K2a अपॉन किसके बताइए 4 एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए 15, कितना बना देंगे 15। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। जी -1 बेटा। ठीक है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15, फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15, फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15 it is clear that, from equation 14 and 15 it is clear that, from equation 14 15 it is clear that the value of r and t, the value of r and t, the value of r and t is such that, the value of r and t is such that r plus t is equal to 1, r plus t is equal to 1। ठीक है बेटा, r plus t is equal to 1। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम क्या हो गया आपका खत्म हो गया, और इसी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स भी आपकी ऑफिशियली क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। ठीक है ना, जो छिटपुट टॉपिक आपके बचे हुए हैं या जो एक दो टॉपिक छूट गया होगा उसको फिर संडे वनडे में जब अनसॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है ना, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है ना, और देखिए ऑपरेटर वाले चैप्टर में कम्यूटेटर वाला पार्ट हो चुका था। ठीक है, इसकी कॉपी में होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कम्यूटेटर वाला पार्ट एक दिन बता दिए थे संडे को आकर के। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं है, वो भी आपको कर लीजिएगा। जो भी थोड़ा बहुत छुटपुट होगा, जो बचा होगा, उसको संडे हम लोग क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। बात समझ आ रहा ना। चलिए अब मेन टॉपिक खत्म हो गया, सारा मेन टॉपिक क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक, एक इसमें और प्रॉब्लम बचता है ना, पार्टिकल इनसाइड डीप पोटेंशियल वेल। ठीक है ना, पार्टिकल इनसाइड इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल। ठीक है ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले, पार्टिकल इनसाइड इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल। तो जो पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम आपने पढ़ा था ना, उसी का वन डायमेंशनल केस है वो। ठीक है ना, तो उसको हम आपको दे देंगे, हूबहू आप क्या कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा। जैसे वन डायमेंशन केस, जैसे पार्टिकल इन बॉक्स आपका 3 डायमेंशन केस था ना, उसी का वन डायमेंशन केस होता है, वो एकदम सेम होता है वन डायमेंशन केस। ठीक है ना, हूबहू हम दे देंगे, आप क्या करिएगा बेटा, उसी को छाप दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम होता है। एक्स के लिए आपने सॉल्व किया था पार्टिकल इन बॉक्स में, वही आप वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसी के साथ बेटा पेपर क्या हो गया, खत्म बेटा। ठीक है, चलिए तो शॉर्ट ओवर।